राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के संगठन की ओर से रौतिया समाज द्वारा कंडोरा में हो रहे कर्मा महोत्सव का विरोध दर्ज कराया गया। हम लोग नाम तो रामदल राम माझी है, कोंबड़ो गांव का हूँ मैं। और जो ये चल रहा है कर्मा का कार्यक्रम चल रहा है कंडोरा में, वो कंडोरा में कार्यक्रम जो गलत रूप से ही चल रहा है। और हम लोग का जो कर्मा चलता है पूर्णिमा के दिन ही, कुंवर महीना में पूर्णिमा के दिन से ही लगातार जैसे चांद का शुरुआत होता है और बढ़ोतरी चांद में जैसे बढ़ता है वैसे कर्मा करते करते रिहर्सल करते करते हम लोग पूर्णिमा तक हम लोग पहुंचा देते हैं। और पूर्णिमा में सब कोई पूरा जितना भी आदिवासी लोग जो उरांव समाज के हैं वो लोग विधिवत अपना कर्मा का डगाल को पूजा पाठ करके ही अखाड़ा में लेके बैगा पहन के हिसाब से ही अखाड़ा में गाड़ा जाता है। और हम लोग कुंवारा लड़की को सब इकट्ठा करके हम लोग बढ़िया से उपवास का कहानी इकट्ठा करके ही हम लोग वहाँ सामूहिक एक गाँव के आदमी लोग सब रहते हैं। और उसमें पान पकवान सब रहता है, जब मकई का जो रहता है जब मतलब उस सारा सामग्री होके हम लोग विधिवत कर्मा का कहानी करके ही हम लोग अखाड़ा में एक बैगा पहन के हिसाब से अखाड़ा में गाड़ा जाता है। और हम लोग उसको उल्लास पूर्वक से हम लोग बढ़िया अच्छा से हम लोग उस कर्मा को हम लोग सेवा करके ही हम लोग कर्मा को सेवन करके करते हैं। और ये हम लोग जो इकट्ठा संस्कृति जो हम लोग का है, जो नाच गान गाजा बाजा के साथ में करते हैं। और कर्मा को हम लोग इतना उस दिन पवित्र मान के ही हम लोग उपास करते हैं। हम लोग का जो भी कर्म राजा हम यही मंगत मानते हैं कि हम लोग पढ़ने लिखने के लिए अन्न धन सांस भरा कर दे और खुशहाली रहे हम लोग साल भर में। और इससे हम लोग प्राप्त हम लोग को मिलता है। और वो महद और पार्वती के हिसाब से उस दिन जब उपवास करने वाले बच्चे जो रहते हैं कुंवर लड़की लोग, वो दिन उस दिन के लिए पार्वती और महादेव के रूप में रहते हैं। और उसको हम बढ़िया से हम लोग कर्म को पूजा पाठ करके रात भर कर्मा का नृत्य चलते रहता है। सुबह हमको उसको पूजा पाठ करके फिर से बैगा आता है, उखाड़ के हम लोग उसको स्वागत करके ही हम लोग रात भर करते हैं। उसके सुबह हम लोग उखाड़ के उसको ग्राम डाल को बढ़िया से उसी कुंवारा लड़की लोग उठा के हम लोग नदी में लेके उसको ठंडा करके ही, तालाब हुआ चाहे नदी हुआ चाहे समुद्र हुआ, वो ठंडा करके हम लोग आते हैं। और ये नहीं कि आप कंडोरा में आप अलग से कर रहे हैं, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग का जो कुंवार तक पूर्णिमा तक ही चलता है और जो अलग से कर रहा है उसमें हम लोग रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और अभी भी उस काम को हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं इस बारे में। और हम लोग को इस कार्यक्रम को नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, रोकना है। ये रौतिया लोग अपने विधि विधान से कर रहा होगा, उरांव समाज का विधि विधान बताया ना आपको। नहीं तो ये रौतिया लोगों का काम नहीं है, ये रौतिया लोग इसको नहीं करते हैं। ये अपना उरांव समाज आदिवासी जरूर वही करता है। ये रौतिया लोग कर रहे हैं, अपने दिखावट के लिए हम लोग नहीं मानते। उसको तो घसट के लाएंगे जंगल से काट के, और अपना पूजा पाठ भी नहीं करेगा, वो दिखाने के लिए कर रहा है। ये क्या दिखाने के लिए कर रहा है? मतलब वो कर्मा को मैं भी आदिवासी होगा क्या कर रहा होगा, मेरे ख्याल से लगता होगा ये कि हम बच्चे अपने आप साबित करने में लगे हुए हैं कि हम आदिवासी हैं और हम लोग कर्मा त्योहार मनाते हैं, ऐसे साबित करने में लगे हुए हैं। जिसके कारण अभी शासन प्रशासन के द्वारा इनके द्वारा गुहार किया गया है कि हमको भी आदिवासी में लिस्टिंग किया जाए एसटी कोटा में। इसलिए ये प्रोपेगेंडा इनके द्वारा अपनाया गया है। और हमारा संविधान ये कहता है 13(3) में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, रूढ़ी प्रथा को बल प्राप्त है, जो परंपरा के अनुसार चलता है आदिकाल से, वही आदिवासी है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे और ज़्यादा हुआ तो रैली भी करेंगे। ये पिछले साल भी बनाए थे तो कहीं धरना और विरोध तो दिखा नहीं पिछले साल। ज्ञापन सौंपे थे पिछले बार, हम लोग शांति रूप से ज्ञापन सौंपे थे। इस बार अगर नहीं माना जाता है तो इसका विरोध पुरजोर किया जाएगा। यहाँ पे राजेश जी बताइए, विरोध होगा? मतलब विरोध होना चाहिए और विरोध पुरजोर रहेगा। देखिए सरोज जी, आपको मालूम होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और मीडिया को भी बताना चाहता हूं कि रौतिया समाज को 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा आदिवासी बनाने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अब दिल्ली बुलाने के बाद में यहाँ के जो प्रमुख लोग थे रौतिया समाज के, उन लोग बोले कि हम क्षत्रिय
तलवारधारी हैं, अब हम छोट जात नहीं कहलाएंगे और छोट जात नहीं बनेंगे, ऐसा कहकर माने वहाँ पर लिखित में दिया गया। और अभी लग रहा है कि इनको आदिवासी के लिए और आरक्षण के लिए, जबकि आरक्षण इसमें भी कम होते जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। अभी झारखंड में बहुत माने हल्ला हो रहा है कि कुर्मी भी आदिवासी बनने के लिए रेल रोको आंदोलन किया था। अब जबकि पूरे आदिवासी समाज पूरे जिले में, झारखंड में हर जगह बड़ा बड़ा आंदोलन, बड़ा बड़ा रैली कर रहा है। और हम लोग भी 3 नवंबर को जसपुर से भारी संख्या में हम झारखंड वासी और गुमला के जितने भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, उनको हम लोग सहयोग के लिए यहाँ से निकलेंगे। और हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो आदिवासी है वही आदिवासी रहेगा। जी, यहाँ पे रौतिया समाज के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, हाईवे रोको। उस टाइम तो कुछ उस समय हम लोग क्या है कि लिखित में दिए थे आवेदन, हम लोग शांतिपूर्वक किए। और शांतिपूर्वक किए इसलिए किए कि शासन प्रशासन रोक लगाए, लेकिन शासन प्रशासन भी रोक नहीं लगाया है। लेकिन इस बार मजबूरन 19/10/2025 तक हम लोग मौका देखते हैं। अगर शासन की ओर से कुछ माने कार्रवाई नहीं होता है तो 19 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन सोचेंगे। रौतिया समाज कब ऐलान किया है? 19/10/2025 को ये लोग कंडोरा में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, तो आज ज्ञापन दिए तो कलेक्टर महोदय क्या बोले? मैंने प्रयास करेंगे बोले हैं। प्रयास करेंगे? जी नहीं, रोकेंगे नहीं, वो प्रयास करेंगे बोले हैं। जी शिव भाई, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इसी कार्यक्रम को लेकर? मैं इस कार्यक्रम के विषय में और जो हमारे जो रौतिया समाज से है, जो कर्म त्यौहार कर्म का जो मनाने का एक सूत्रीय कार्यक्रम उन लोग रखे हैं, उनके विषय में बोलना चाहूँगा आपके चैनल से। मैं आपके ये बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे जितने भी आदिवासी भाइयों को बोलना चाहता हूँ और हमारे तमाम छत्तीसगढ़ के जनता को बोलना चाहता हूँ, क्या हमारा आदिवासी समाज का जो त्यौहार है, कर्मा हो चाहे और भी अन्य त्यौहार जो होता है, वो का प्रसाद का रूप है कि वो खिलवाड़ बना के जो चाहे उसे बांट दे, ये चाहे जो चाहे कल आ जाए रौतिया आ रहा है, कल कोई और आ जाएगा, कल मुसलमान आ जाएगा, कभी कोई और आ जाएगा। तो ऐसा घिनौना जो स्वभाव किया जा रहा है राजनीति षड्यंत्र के द्वारा, ये हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी परंपरा रूढ़िगत हमारा ये सम्मानित और जो हम लोग आस्था का जो हम लोग का सबसे बड़ा वो है, जो हमारा जो पूर्वज जो हमें भेंट दे के हम लोग को दिए हैं, उनके लिए हम लोग आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी हमारे रौतिया भाई लोग हैं, उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो कुछ भी हमारे परंपरा जो छेड़छाड़ जो भी किया जा रहा है उसे बंद करें और हाँ साथ में रहें। यहाँ राजनीति षड्यंत्र के और अब ना जाने किन के द्वारा ये किया जा रहा है। अब पिछले बार यहाँ मतलब कि रौतिया समाज के द्वारा आदिवासी मांग के लिए रोड जाम का रैली भी निकाला गया था। जब निकाला गया था तो उस समय भी चलो हम लोग बोले कि मिलना नहीं है, लेकिन जब बार बार ये प्रशासन को द्वारा हमारे सरकार के द्वारा जो उसमें जो नियम है अधिनियम है उनके द्वारा इनको मान्यता नहीं मिली है। अब किस विषय में इन लोग का पे जो कहाँ पे फंसा है पड़ा है कहाँ पे रखा हुआ है, अब नहीं मिलने के कारण से अब लोग बार बार उस चीज को रिपीट करेगा तो आदिवासी समाज है शांति नहीं रहेगा, आक्रोश में आएगा ही आएगा। अगर कोई चीज अधिकार और हक के मामले में छीनने का अपना अधिकार को छीनने का बात होगी तो उसके लिए जोर शोर से आदिवासी समाज लड़ने के काम करेगी। यहाँ पे वकील साहब हैं, वकील साहब आप बताइए, लोग रौतिया लोग आदिवासी बनना चाहे तो बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो संविधान का धारा 13(3)
रूढ़ी प्रथा को बल प्राप्त है, उसके अनुसार हर जितने भी भारत के आदिवासी लोग हैं उनकी रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, भाषा सब अलग रहता है। इसलिए ये लोग रौतिया लोग आदिवासी नहीं बन सकते हैं। फिर राजेश जी, अभी सरकार के द्वारा भी कर्मा नृत्य के महोत्सव कुछ मनाने का कुछ आया था। जी जी, उसके लिए भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अपर कलेक्टर के कहने के अनुसार है कि कुछ निरस्त होने वाला है। तो हुआ नहीं, मतलब नहीं हुआ नहीं, लेकिन निरस्त माने होने वाला है, ऐसा माने बात बताया हम लोग को। बात बताया गया है। तो हम लोग को बोले कि हम लोग को तो जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं होने के कारण आपको हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि शासन द्वारा जो आयोजित कर्मा महोत्सव जो कर रहा है उसको रोक लगाने के लिए। ये जो सरकार करवा रहा है महोत्सव, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारा जो पहले हमारे बाबा माझी जी बता चुके हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहली बात ये मैं बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले सीटोंगा में भी आपके चैनल के माध्यम में मैं वीडियो देखा, वहाँ हमारे जो हिंदू उरांव कहने वाले वहाँ पर जाके माने हो हल्ला करने लगे, शासन प्रशासन भी गई थी। आज 19/10/2025 को रौतिया समाज जो आदिवासी नहीं है आज मनाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आज हमारे जो हिंदू उरांव लोग जो हैं उनको सांप सूंघ गया क्या? उनको विरोध करना चाहिए, विरोध करके माने बंद करवाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग विरोध करना चाहते हैं, और आदिवासी जो बनना चाहते हैं वो किस आधार में बने, बनने के लिए प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे आदिवासी समाज में कहीं से ब्राह्मण पूजा नहीं होता है, ठाकुर पूजा नहीं होता है, और धोबी का प्रयोग नहीं होता। खुद हम स्वयं सर्वे सर्वा हैं। तो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा में नेक दस्तूर है। ये नेक दस्तूर को अगर कोई खिलवाड़ करना चाहे तो हम उसका विरोध करेंगे। जी, अगर रौतिया समाज मनाएगा तो आगे क्या कदम होगा रौतिया सभा का? अगर सरकार की ओर से हमको अगर कुछ माने जानकारी नहीं मिलती है और निरस्त नहीं करते हैं, तो हम लोग पूरे संगठन, राजी प्रार्थना सभा हो, राजी पढ़ा हो, और भी कई संगठन है, सबसे मिलकर सर्व आदिवासी संगठन माने सभी संगठन से मिलकर हम लोग विरोध करेंगे।